नमस्ते लिब्रा, तुला राशि वेलकम बैक। कैसे हैं लिब्रा? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। एक लव रीडिंग है, करंट फीलिंग्स पे आप एंड आपके पर्सन की क्या है, दोनों की ही तरफ की एनर्जीज रिलेट करूंगी ताकि आप खुद को कनेक्ट ज़्यादा फील कर पाओ कि हाँ मेरे से ये चीज़ें हैं, मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैम आप सिर्फ पार्टनर की एनर्जीज रीड करो, अब मेरी मत करो। देखो मैं इसलिए करती हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ, ठीक है? तो इसे खुले दिमाग से देखिएगा, जितनी हद तक रिलेट हो उतनी हद तक रखें, बाकी चीज़ों को कहूँगी इग्नोर करें। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग अगर कराना चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी, कॉल ना करें। मैं अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ हर किसी को कि मुझे डायरेक्ट कॉल ना किया करें, मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। देखो जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देखना चाहते हैं, आप इसे देख सकते हैं। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आए उन्हें फर्म क्लेम करें। देखो पार्टनर की तरफ में चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसीलिए कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो खुले दिमाग से देखिएगा। एंड अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करते हो एंड जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड इस बार भी अगर मेरी पहले की तरह ही वीडियोस अगर पसंद आए, रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए एंजलिक मैसेज एक रीड करती हूँ आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लिब्रा के लिए एंजलिक मैसेज, यूनिवर्स बताएं। Friendship, nurture the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve। देखो सभी कोई जानते हैं, अगर रिलेशनशिप को सही से रखना है तो वहाँ पे फ्रेंडली नेचर तो होनी चाहिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग लेवल तो होनी चाहिए। जिनके साथ में चीज़ें नहीं होती है भाई, तो वहाँ पे रिश्ता सही से चलता नहीं है। तो यूनिवर्स भी कहना चाहते हैं कि नर्चर करो, कुछ चीज़ें बिगीन करो अगर कर सकते हैं अच्छे करने के लिए। चलिए अब देखती हूँ क्या है। अब आपकी पहले एनर्जीज देखूंगी, ठीक है? आपकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा की प्रेजेंट एनर्जीज, लिब्रा की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, लिब्रा की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। इनकी करंट फीलिंग्स अपने पर्सन को लेके क्या है। आप अगर प्रेजेंट जिंदगी में कुछ लोग अगर कहूँ तो या तो करियर पे भी कुछ चीज़ें डमाडोल है, या आप चाह रहे हो चीज़ें हो नहीं रही है, लेट हो रहा है करियर पे, या कहूँगी रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोग दो दो पर्सन को डील करते हो सकते हो कि आप ऑलरेडी एक रिश्ते में हो बट स्टिल कोई रिश्ता और है जिसके लिए आप ज़्यादा फील करते हो। एंड कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि करियर भी अस्त व्यस्त है एंड रिलेशनशिप भी सही से नहीं चल रहा है, तो वो वाली सिचुएशंस हो सकती हैं। ओके आपकी अगर सोच में कहूँ तो आप अपने लिए या रिश्ते को लेकर नेक्स्ट लेवल की कुछ चीज़ें करना चाहते हो, कुछ रिक्रिएट करना चाहते हो, रिफॉर्म वाली एनर्जीज हैं, काफ़ी सोचते हो प्रेजेंट में। अगर दिल से कहूँ तो सोचते हो काफ़ी ज़्यादा एंड जस्टिफाई करना चाहते हो या यू वांट अ जस्टिस। अगर आपके पार्टनर ने, अगर हो सकता है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में दो दो पर्सन है, तो आप सोच रहे हो कि भाई अब मेरे लिए क्या कुछ चीज़ें जस्टिस होगी या कर्मा मिलेगा। तो कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है। एंड या कहूँगी नेक्स्ट कुछ जाना चाह रहे हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हो। यस यहाँ पे अगर कहूँगी सारी चीज़ें बता रही हैं कि आप खुद को बहुत ही ज़्यादा एक्टिव करना चाह रहे हो। काफ़ी देखो अभी अगर कहूँ तो कोई भी प्यार वाली कार्ड्स मुझे आ नहीं रही है कि भाई मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा प्यार नहीं, अपने लिए क्लियरिटी, अपनी ज़िंदगी के लिए आगे बढ़ना, न्यू थिंकिंग रखना, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं कि मुझे क्या करना है जीवन में। या कहते हैं कभी कभी ना लोग जब अकेले में होते हैं ना तो यूनिवर्स का कुछ संकेत आता है, अकेले में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से भी टू मच कनेक्टेड हो अभी एंड आप उस वे में सोच रहे हो कुछ मेजर एक्शन लेने का एंड जो सिचुएशन है फिलहाल उसे छोड़ने का। आई थिंक यहाँ पे जब अपने लिए ज़िंदगी सोचते हैं ना ज़्यादा लोग, तो कहूँगी जो आपको करेक्ट लग रहा है वो चीज़ करने की सोच हो या हो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपकी। अगर कहूँ कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो यहाँ पे 9 डेज पहले हो सकता है या 9 हफ्ते हो सकते हैं। 9 महीने में कम कहूँगी बट यहाँ 9 हफ्ते या 9 दिन के अंदर की अंतराल की अगर एनर्जीज कहूँ तो आपने काफ़ी डिप्रेशन में बिताया है, या आपको स्लीपिंग सिकनेस, नींद पूरी सही से नहीं कर पा रहे हो, ऐसी वाली चीज़ें चल रही है जिसके लिए अभी भी अगर कहूँ तो थिंकिंग टू मच हाई है आपकी। यस टू मच फ्रस्ट्रेट, मुझे यही मैं कह रही हूँ। अगर ज़्यादातर कहूँ नियरेस्ट बाई की ही ज़्यादा एनर्जीज मुझे इंट्यूशन कह रही है कि भाई 9 दिन 8 दिन मतलब इनके दौरान, या 9 हफ्ते या 8 हफ्ते कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, बहुत परेशान रहे हो, डिस्टर्ब रहे हो एंड हेल्थ इशू से भी गुजरे हो। अभी वो चीज़ें आप हील कर रहे हो। अगर आपके ज़िंदगी में दो पर्सन है तो किसी एक को लेके सही से चलना चाह रहे हो, किसी एक को छोड़ना चाह रहे हो। मैं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी कह सकती हूँ। या अगर कहूँगी आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई है तो आप उसके तरफ में मतलब उससे हटाना चाह रहे हो दिमाग को, तो आप प्रेजेंट में खुद को ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हो या खुद को समझना चाह रहे हो। आप अगर यंगर देन पर्सन से डील करते हो, अगर आपके पर्सन आपसे यंगर हैं
तो कहूँगी आप एक्सपेक्टेशंस अभी भी खो नहीं पा रहे हो कि वो पर्सन करेगा। अगर डिस्टेंस है तो टेक्स्ट आ जाए, कॉल आ जाए। यंगर देन पर्सन से अगर डील करते हो तो एक्सपेक्टेशंस ये भी रखते हो कि सामने वाला ही पहल करे। एंड अगर हम उम्र हैं तो कहूँगी थोड़ी सी दोनों की ही हो सकती है कि वो भी थोड़े इगोस्टिक एंड आप भी हो कहीं ना कहीं। अभी अगर कहूँ तो बिल्कुल फॉर्म दिखता है आपका, इमोशंस या रोना धोना ड्रामा कुछ भी नहीं है फिलहाल। सारी कहते हैं कि आंसू इतना बहा लिए कि अब वो मन ही नहीं करता है। तो फिलहाल की एनर्जीज में जिनकी भी आ रही कहूँगी अब ना तो रोने का मन है या ना किसी को रोता देखना भी नहीं चाहते हो, मतलब अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन की आपके लिए क्या है सोच। आई थिंक अगर कुछ कमिटमेंट की इशूज़ रही है तो कुछ लोग चाह रहे हो भाई कमिट करो या मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। आपको क्लियरिटी चाहिए। चलिए देखते हैं इधर क्या है, आपके पार्टनर की क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अगेन कहूँगी इधर 12 के 12 राशियों की एनर्जी से, इसलिए कुछ चीज़ें वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स, इनकी सिचुएशंस आपकी सिचुएशन से टू मच डिफर कर रही है, बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। या तो ये कहूँगी अपने फ्रेंड सर्किल में बहुत इंजॉय करते हैं या दिखाते हैं, या कुछ लोग देखो अगर होता है कुछ लोगों का ना कि मैरिटल अफेयर वाला भी अगर है तो ये दिखावटी ज़्यादा है, या ऐसा नहीं भी एक दूसरे को डेट कर रहे थे। बट प्रेजेंट में अगर कहूँ तो ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में भीड़ में ज़्यादा रखते हैं, अकेलेपन में हो सकता है नहीं रहना चाहते हैं। बट अब देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या है आपकी तरफ में, क्या फील करते हैं। या हो सकता है इनके घर परिवार में कोई सेरेमनी वगैरह हो तो खुद को बहुत ज़्यादा इंगेज करके रखें, फिलहाल मैं ये भी कह सकती हूँ सिचुएशन में। ओके देखो यहाँ पे अब आपकी फीलिंग्स की आपके तरफ की अगर सोच की मैं बात करूँ तो अगेन एक कार्ड्स कॉमन है, दैट इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स। बट हाँ एक चीज़ें कह सकती हूँ कि ये आपके लिए सोचते ज़रूर हैं, कन्फ्यूज्ड हैं, इंतज़ार आपसे रहता है, एक्शंस नहीं लेना चाहते हैं पर्सन, बातें प्यार की नहीं करना चाहते हैं। अगर आप आओगे भी तो कहूँगी प्यार नहीं, बिकॉज आपकी तरफ में भी मुझे उतने हद तक इमोशंस लिबरा दिख नहीं रही कि आप वैसी हो। भले ही अपने आप में खोए हो लेकिन किसी के आगे आपको वो ड्रामा नहीं चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि भाई ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हो लेकिन वो भी अटका हुआ है, करियर में कहते हैं कुछ चीज़ें अटक सी गई है जो मुझे निकलना है, तो वो भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये पर्सन ऐसे दिखाते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लोगों के पास घिरे पड़े रहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं इनके लाइफ में जिनसे ये रिलैक्स हो सकते हैं। बट कहूँगी आपके तरफ में सोचते सोशल मीडिया पे खुद को टोटली इंगेज करके रखें। अगर कहूँ तो ये अभी ना सोशल मीडिया पे या फ्रेंड सर्किल में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स की एनर्जीज में कह सकती हूँ ज़्यादा हाई है। अपने घर परिवार से भी ज़्यादा अहमियत अगर कहूँ तो आपके पर्सन ना अपने फ्रेंड्स को दे रहे हैं, उनको टाइम दे रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं एंड इन्जॉय कर रहे हैं। बट आपकी तरफ की सोच में ये थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्यों ये करूं। इनको एक चीज़ देखो, इनकी ना इनकी भी अगर इंट्यूशंस की मैं बात करूं तो दिमाग से इनको लगता है ना कि आप ज़्यादा दूर कहीं गए नहीं हो, आप आ ही जाओगे, आसपास हो, आपका फिर इंटेंशंस देखना चाहते हैं। एक्शंस में कहूँ तो 5 ऑफ कप्स कम्युनिकेट उस हद तक नहीं करना चाहते ना, लव के रिगार्डिंग नहीं। हो सकता है इन्होंने कहा हो कि आप भी मेरे फ्रेंड में से कोई हो कि मैं फ्रेंडली रहना चाहता हूँ, लेकिन रिलेशनशिप पे अगर कुछ लोग डेटिंग वाली फेजेस में है ना तो ऐसा भी पर्सन हो सकता है कि आपको कहे हो कि मैं आपको उस नज़रिए से उस हद तक नहीं देख पा रहा हूँ या नहीं देख पा रही हूँ, मैं उस अब वो फीलिंग्स नहीं रखता हूँ या नहीं रखती हूँ। जेंडर चाहे जो भी है पर्सन, बट वो चीज़ें कहीं भी हैं। यस आप दोनों की कम्युनिकेशंस लेवल में अगर कहूँ तो ये पर्सन ने बड़ा कहते हैं ना कि भाई पास्ट कुछ टाइम पहले, तभी मैं कह रही हूँ कि 9 हफ्ते 9 महीने सॉरी हाँ 9 महीने कम बट 9 डेज या 9 हफ्ते की मैं वीक्स की मैं एनर्जीज कह सकती हूँ कि कम्युनिकेशन ना इन्होंने एक्शंस बहुत बड़ा दिखाया है। सॉफ्ट होके बात आपसे की नहीं है, बिल्कुल नहीं। तभी कहूँगी आप बिल्कुल टूट से गए, दिखाते ही नहीं ना, एटीट्यूड रहता है इनका, बात नहीं दिखाना चाहते हैं। आप ये सोचते हैं कि मैं खुद को ज़्यादा करियर पे या उसमें फोकस्ड करूं, बात नहीं। यहाँ पे मुझे अगर कहूँ तो आप दोनों की बातें या तो बंद हैं या एक दूसरे को इग्नोर करते हो, वैसी चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं। बट ये पर्सन अगर आपसे एल्डर हैं या यंगर है तो कहूँगी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप आओगे, या इनकी अपनी इंट्यूशन है कि आप आना ही है आपको इनके तरफ में, आप इनसे प्यार करते हो। ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको जज कर लिया है या आपको रीड करके रखे हैं कि ये पर्सन कहीं जा नहीं सकते, मैं किधर भी जाऊं लेकिन ये मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स रखते हैं, सोचते हैं। ये मुझे अगर ज़्यादातर अगर कहूँ ना तो अफेयर्स वाली सिचुएशन मुझे ज़्यादा दिख रही है। मतलब देखो मैरिड टू मैरिड पर्सन की कम दिख रही है, जिनका अफेयर है किसी के साथ में ना, मतलब शादी नहीं है बट अफेयर कह सकती हूँ या रिलेशनशिप डेटिंग कह सकती हूँ या लिविंग रिलेशनशिप वाले कह सकती हूँ, उनकी एनर्जीज में कह सकती हूँ। ये शादीशुदा की कम मैच करेगी एनर्जीज, बिकॉज डुअल डुअल फेजेस आ रही है ना।
तो या तो ये अफेयर ही है, चाहे हम उम्र हैं या एल्डर हैं या यंगर हैं, जो भी हैं, पर्सन एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप आओगे, करोगे, या ये कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी आपकी तरफ में एफर्ट डाले तो आप इमोशनली इनके लिए अवेलेबल हो जाओगे। जो फिलहाल अगर कहूँ तो आपने इमोशनल दिखाना बंद कर दिया है, बट कहूँगी इनको पता है कि ये आ जाएंगे आप। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए ना ये समय टफ होता जा रहा है कि भाई मैं जितना इस चीज़ को बदलना चाह रहा हूँ ना, ज़िंदगी मुझे उसी जगह में ढकेल रही है। मैं यहाँ से या तो कुछ लोग ट्रांसफ़र लेके जाना चाह रहे हो या अपनी जगह बदलना चाह रहे हो, लेकिन ज़िंदगी में कहते हैं ना या भगवान भी शायद अभी उस वे में आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि घूम फिर कर वही चीज़ें आ जाती हैं। तो जितना आप खुद को बैलेंस करते हो उतने ही अकेलेपन में आप खो जाते हो कि एग्जैक्टली क्या करना है। या तो ये पर्सन आपके इर्द गिर्द वाले हैं जिनको आप देख भी पा रहे हो, बात नहीं होती है लेकिन देख पा रहे हो, या बात होती भी है तो काम भर बात होती है। बिकॉज मुझे अगर कहूँ तो ये अफेयर्स की ज़्यादा एनर्जीज हैं, इट मीन्स साथ में तो कम ही हद तक रहना है, पॉसिबिलिटीज ज़्यादा कहूँगी डिस्टेंस वाली की है। या अगर साथ में भी अगर ये पर्सन रहते हैं तो उनके लिए अगर कहूँ तो ये सोशल मीडिया पे खुद को ज़्यादा, या कहूँगी फ्रेंड सर्किल में, आपको हो सकता है ये अपने फ़ोन छूने भी नहीं देते हैं या नहीं देखना, मतलब पासवर्ड ऐसा लगा के रखा है कि आप चेक ना कर पाओ अगर साथ में रहते हैं तो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी मेटिस्टिक हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं, अगर कहूँ तो काफ़ी मतलबी इंसान भी मैं कह सकती हूँ कि भाई अपना मतलब जहाँ इनको डिज़ायर्स फुलफिल हो रहा है या अपनी मतलब के लिए देख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, ओवरऑल में भी दिखता है कि मतलबी हैं थोड़े से, आपका दिखता है कि इनके लिए सोच आता है लेकिन ये मतलबी हैं। तभी कहूँगी इतने लोगों के साथ में इनकी चल रही है ना जर्नी। कई लोग या फ्रेंड हो सकते हैं कोई कॉमन, जिसके साथ में हंसी मजाक ये चीज़ें जो आपको खटकती है, आपको अगर कहूँ तो खटकती भी, आप सोचते नहीं हो बट कहीं ना कहीं आ जाती हूँ चीज़ें। चलिए देखते हैं उन सिचुएशंस को क्लेरिफाई करते हैं। एंड आप अगर कहूँ प्रेजेंट में या कुछ नियरेस्ट बाय में अगर कहूँ तो जेलस वाली एक एनर्जीज दिखती है, तो थोड़ा आपको ना कंट्रोल करना है। आपको जेलस फील करा सकते हैं या पर्सन, या आप किसी कहते हैं ना कि भाई कोई, बिकॉज इनका दिख रहा है कि आप ये तो किसी फ्रेंड से ज़्यादा हंसी मजाक ये सब चल रही है, या कहूँगी जिनके साथ में भी रहते हैं उनके साथ में कंफर्ट लेवल में है ये कभी, तो कहूँगी आप गुस्सा हो सकता है कुछ नियरेस्ट बाय में, या कहूँगी आपको थर्ड पार्टी जो भी तीसरे हैं किसी से झड़प भी कर सकते हो आप। अगर कोई कॉमन फ्रेंड में से हैं तो हो सकता है उससे भी लड़ लो, तो थर्ड पार्टी फेजेस भी दिख रहा है। आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि एम्परर की लास्ट कार्ड है, इट मीन्स कि खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, सही गलत को समझना है। लोग तो कहूँगी काफ़ी सारे आ जाते हैं, मतलब अपना कुछ रहता नहीं है बट फिर भी घुसे पड़े रहते हैं ज़िंदगी में। चलिए देखते हैं इधर क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करती हूँ। कुछ बदलते वक्त के अनुसार समझनी ज़रूरी है, चीज़ों को हाई करनी है, खुद को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। आप दोनों की अगर कहूँ अगर कम्युनिकेट करोगे तो फाइटिंग होने की चांसेस है, तो बिल्कुल ज़्यादातर कहूँ तो इग्नोर करो। एंड बिकॉज यहाँ पे जो चीज़ें अभी भी स्टक है ना, एंड अगर कम्युनिकेट होती है कहूँगी यहाँ पे थोड़े से कलेश वाली फेजेस है, या झूठ सच आपको फिर ये पर्सन कुछ लाई करे तो आपको अच्छा ना लगे, आप समझते हो लेकिन शायद बोलो ना, तो कहूँगी यहाँ पे कुछ हद तक क्योस, या कोई अगर कहूँगी कोई थर्ड पार्टी या कोई ऐसा फ्रेंड है जो आग लगाए दोनों तरफ में, तो कहूँगी अगर कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में हो कि एक पर्सन कोई मज़ा लेता है, कभी इधर भी आ जाता है कभी उधर भी चला जाता है, कहूँगी वो पर्सन फिर से तीसरा आप दोनों के रिश्ते के लिए चीज़ें मतलब बेटर नहीं करेंगे, बल्कि इसको और हेल्प करेंगे या मिसगाइड करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, या हो सकता है आपके कोई कोई कॉमन फ्रेंड है तो वो भी आपको मिसगाइड कर दें। तो आई थिंक एम्परर की एनर्जीज हैं, बी स्ट्रॉन्ग, किसी के बातों में नहीं आना है, किसी के बातों में आके कुछ नहीं करना है, अपने अकॉर्डिंग सोचना है। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। डिवाइन टाइमिंग, सूनर देन यू थिंक, अगर कुछ आप थिंक कर रहे हो तो वो शायद जल्द ही वो चीज़ें हो जाए। वो आपने पता नहीं किस हद तक पॉजिटिव या कुछ चीज़ें नेगेटिव अगर सोच रहे हो, तो जितना जो चीज़ें आप सोच रहे हो वो जितना सोच नहीं रहे हो कितनी जल्दी होगी, हो सकता है उतनी जल्दी हो जाए। तो आई थिंक जो आप सोच रहे हो, देखो ये तो आप पे डिपेंड करते हैं ना कि आप क्या सोच रहे हो, तो जो सोचते हैं वो जल्दी ही हो जाएगा।
तो कुछ अच्छा सोचिए, शायद डोंट लूज़ होप। अगेन नेक्स्ट कार्ड भी मैंने एक निकाला, तो डोंट लूज़ होप। अगर कुछ सोचते हैं तो अच्छा सोचिए, एंड अगर कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं कि वो चीज़ें मुझे निकलना है, तो आई थिंक सूनर हो भी सकता है। अगर कुछ लोग ट्रांसफ़र लेके जाना चाह रहे हो तो वो भी हो सकता है, या कुछ लोग डिस्टेंस में रहते तो सोचते हो कि भाई पर्सन के साथ में अगर रह लूँ तो शायद ये पर्सन मेरे लिए हो जाए, तो या इन ये कहीं कुछ गलत ना करे, तो कुछ लोगों का वैसा भी विश पूरा हो सकता है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। देखो पार्टनर की 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, एंड इसलिए रोल रिवर्स भी हो सकता है। तो जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स बनाई है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। मेरे से अगर डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो वेलकम है आपका। टेक्स्ट मी, बट नेवर ट्राई टू डू अ डायरेक्ट कॉल। डायरेक्ट कॉल ना करें, मुझे मैसेज करें, मैं रिवर्ट हर किसी को करती हूँ। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।